भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, एक समय की बात थी कि जो कि अयोध्या में उनका अवतार हुआ। राजा दशरथ के पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने बाल्य अवस्था में उस राजमहल में वहाँ खेल रहे थे और माता कैकेयी देखी भगवान राम को खेलते हुए तो बहुत खुशी हुई कि आज राम बाल्य अवस्था में यहाँ महल में खेल रहे हैं। कितनी सुंदरता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं मर्यादा राम जी। और कैकेयी ने भगवान को खूब दुलारा और प्यार किया, अपने गले से लगाया। बार बार भगवान राम को कैकेयी माता उनकी दौड़ाती रही महल में। तो भगवान राम जी प्रभु वो तो बाल्य अवस्था में थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सब कुछ जान रहे थे। तो अपने मन में प्रभु राम जी विचार किए कि मैया आज हमारे इस खेला और रासलीला पर बहुत मग्न हैं, इनसे कुछ मांगना है हमको आज। तो विचार करते हुए माता कैकेयी से बोले, मैया। माँ कैकेयी ने बोला, बोलिए राम। बोला, मैया आज बहुत खुश लग रही हो। तो मैया ने बोली कैकेयी राम जी से, अरे राम बेटा, जब से तुम अयोध्या में जन्म लिए हो, अयोध्या का चमत्कार और प्रकाश हो गया है। आप कौन हो? मैया कैकेयी ने बहुत हठ किया राम जी से पूछने के लिए कि कुछ राम जी बताएंगे। तो राम जी खेलते हुए अपने मुख में मिट्टी को ले लिए। मुख के अंदर जब मिट्टी रख लिए और मुंह बंद करके मैया जी से होकारी भरते रहे। तो कैकेयी मैया ने कहा, अरे राम, तुम मुख खोल के बात करो, मुख में क्या लिए हो? तो राम जी बोले, मैया मैं कुछ नहीं लिया हूँ, मुँह खोल नहीं रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि मैया पहले तुम हमको वचन दो, तब मैं मुँह खोलूँगा। तो मैया कैकेयी ने समझ नहीं पाई, बोली, ठीक है राम, मैं वचन तुमको देती हूँ और तुम अपना मुख तो खोलो। कहें नहीं, 3 बार वचन दो। 3 बार वचन को लेते हुए रामचंद्र जी मैया से जब 3 बार वचन बना लिए कि अब मेरी मैया वचन दे चुकी हैं, अब हमको मांगना है। तो राम जी क्या मांगते हैं अपने माता कैकेयी से? तो कैकेयी बड़ा चिंतन में हो गई कि राम हमसे क्या मांगेंगे। तो भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बाल्य अवस्था में उसी महल में, उसी अयोध्या में माता से कहते हैं कि माँ, हमको 14 वर्ष के लिए वन दे दो माँ। मैया ने बहुत सोचा कि राम तुम क्या मांग रहे हो, तुम तो अयोध्या के राजा होगे। बोले, मैया मैं आपसे जो वर मांगा उसको दीजिए, इसलिए आपने वचन दी हो। तो माता कैकेयी बोली, हे राम, ये बात हमारे आपके बीच में रहना चाहिए। जाओ, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें वन जाना पड़ेगा। जब माता कैकेयी को वचन देते हुए रामचंद्र जी अपना मुंह खोले तो मुंह में वैकुंठ लोक का दर्शन मिला कैकेयी को। कह रहे, ये तो भगवान नारायण हैं। माता को दर्शन देते हुए अपना वैकुंठ मार्ग का, और कैकेयी धन्य हो गई। अरे प्रभु, आप तो हमारे पुत्र के समान में अवतार लिए हैं। ये हमारा अयोध्या नगरी धन्य हुआ जो कि आज आप स्वयं अवतार लेकर के इस अयोध्या में हमें दर्शन दिए। बड़ी खुशी के मारा कैकेयी
उथल पुथल होने लगी। खुशहाली से भगवान राम के साथ खेलती हुई बाल्य अवस्था में वचन तो दे दिए कि जाओ राम, ये बात हमारे तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माता कैकेयी ने 14 वर्ष को वन दिए हैं। उसी समय भगवान रामचंद्र जी माता कैकेयी से वन के लिए वचन बना लिए थे बाल्य अवस्था में। तब कैकेयी से बताए कि हे मैया, मैं तो आया हूँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए। आज जिस दिन मेरा समय होगा मैं अपने बैकुंठ लोक को जाऊँगा और आप चिंता न करिए। उसके बाद माता कैकेयी उस बात को लेकर बैठी तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी वाल्मीकि गुरु जी के पास शिक्षा लेने के लिए जब थोड़ा बड़े हुए तो चले गए गुरु जी के कुटिया में। वहाँ शिक्षा लेने के लिए भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जब वहाँ गए तो शिक्षा को प्राप्त किए तो भगवान राम जी की उम्र 13 वर्ष की जब होने वाली थी तो गुरु वाल्मीकि जी ने उनको शिक्षा में परिपूर्ण किए, ज्ञान बताए और धनुधर बनाए उनको। गुरु जी से शिक्षा लेते हुए एक समय की बात है कि उधर गुरु जी सुबह के समय भोर में उठे घूमने टहलने के लिए आश्रम में। बोले हे राम, जाओ आज कुछ पुष्प लेकर आओ पूजा पाठ करने के लिए। तो भगवान राम ने गुरु की बात सुन कर के गुरु से प्रणाम किए। उसके बाद में भ्राता लक्ष्मण को ले करके उधर फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए पहुँचे। जिस समय फूल तोड़ने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी नारायण जी पहुँचे फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ रहे थे और उधर लक्ष्मण जी भी तोड़ रहे हैं फूल गुरु जी के पूजा पाठ करने के लिए। और तब तक जनक दुलारी देवी सीता अपने सखियों के साथ उस फुलवारी तक आई हुई। तो भगवान रामचंद्र जी का उस समय निगाह पड़ी तो बोले हे लक्ष्मण, ये जनक नंदनी देखो सीता यही हैं, इन्हीं हैं। जब बोलते हुए भगवान राम इशारा किए लक्ष्मण को तो उधर सीता देवी ने अपने सखियों को इशारा किया कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन्हीं हैं अयोध्या में जिनका जन्म हुआ है, दशरथ पुत्र और दशरथ नंदन हैं। सखियों को लेकर देखते हुए सीता जनकपुर में वापस चली गई। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी फूल लेकर के गुरु जी के पास पहुँचे जब आश्रम में तो वहाँ पूजा पाठ गुरु जी किए। उसके बाद में बाल्य अवस्था की कथा जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की सुनता है वो सब संकटों से मुक्ति पाता है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी उस समय उम्र 13 वर्ष की हो गई थी जिस समय फूल तोड़ने के लिए फुलवारी में गए थे और देवी सीता की उम्र 6 वर्ष थी। तो आज त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण में गुरु जी व्यास जी जो आज रामायण लिखा गया है वो ये त्रेता युग का तो भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था मगर उनका अवतार हुआ था, वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं। त्रेता में भगवान जी ने गर्भ से जन्म लिए और द्वापर में न कन्हैया जी किसी के गर्भ से जन्म लिए, ये सब अवतरित हुए हैं। तो ये जान लीजिए कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी नारायण जी एक समय की बात उधर जो है जनकपुर में राजा जनक जी
कि पुत्री सीता एक दिन घर को लेपन करने के लिए निकली और वहाँ शिव धनुष, यज्ञ का शिव धनुष रखा था और सीता जी लेपन करते हुए उस जगह को समझा कि इस धनुष को उठाकर दूसरे जगह धनुष को रख दें और लेपन पोतन करने के बाद मैं उसी जगह फिर रख दूंगी। सीता देवी ने जनक नंदिनी उस शिव धनुष को उठाया और दूसरे जगह रख करके लेपन करते हुए फिर से धनुष को वहीं रख दिए। और वो धनुष परशुराम गुरु जी का धनुष था और शिव का धनुष यज्ञ धनुष था। जब जनक जी देखे कि ये शिव धनुष उठाया कौन, ये कौन ऐसा है कि जो उठा करके यहाँ से यहाँ कर दिया, तो जनक जी पूछने लगे कि बेटी तुम घर को लेपन किया, धनुष को तुम उठाया? बोले पिताजी उस धनुष को मैं उठाया। धनुष को उठा करके मैंने लेपन किया, फिर धनुष को मैंने सुरक्षित वहीं रख दिए। तो जनक जी अपने मन में विचार किए कि ठीक है, ये मेरी बेटी अगर सीता धनुष को उठाया तो मैं इसी धनुष पर प्रतिज्ञा करता हूँ को जो इस शिव धनुष का उठा करके इसका चाप खींचेगा मैं उसे सीता बेटी को अर्पण कर दूंगा। अपने मन में विचार करते हुए प्रण कर लिए राजा जनक जी जनकपुर में। उसके बाद अपने द्वारपाल नौकर चाकर को बुलवाए, सारे राजा गण को आमंत्रित कर दिए। बोले कि जाओ सबको आमंत्रित कर दो कि मिथिला में स्वयंवर रचा जा रहा है, वहाँ सब पहुँचे। ये जनक जी का बुलावा आया है। सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर दिए जनक जी और स्वयंवर की तैयारी करवाते हुए जिस समय स्वयंवर तैयार हो गया, सारे देवी देवता पहुँचे वहाँ, तो उधर गुरु जी को सूचना मिलती है कि आप राम और लक्ष्मण को लेकर के हमारे जनकपुर में आप पधारिए। तो राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में कहाँ पहुँचे? जनकपुर मिथिला में, जहाँ देवी सीता का स्वयंवर की तैयारी हुई थी। जब वहाँ पहुँचे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और छोटे भ्राता लक्ष्मण गुरु जी के साथ में, तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े देवता सब वहाँ पहुँचे। तो जनक जी ने अपनी बात को रखे कि इस शिव धनुष को जो इसका चाप खींचेगा मैं सीता अपने बेटी को उसे अर्पण कर दूंगा। इसको कहते हुए सारे देवी देवता जितने थे सब उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश किए, मगर कोई शिव धनुष को उठा नहीं पाया। शिव धनुष को कोई नहीं उठा पाया, न तो हिला पाया। उस समय त्रेता युग में वहाँ रावण भी आया था। रावण भी अपनी पूरी कोशिश किया, सारे देवी देवता कोशिश किए, मगर कोई शिव धनुष को हिला नहीं पाया। एक बार बोलिए प्रेम से सियावल रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। इसको कहते हुए जनक जी बोले कि हमें तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, जो कि सारे देवी देवता एक आए हुए कोई शिव धनुष को उठा नहीं पाया। मैंने ऐसा जानता होता तो मैं ऐसी भूल में गलती न करता। मैंने जो प्रण किया, मुझे लगता है कि मेरी बेटी सीता कुमारी ही रह जाएगी।
यह कहते हुए जनक जी के आंख में आंसू भर गया। उसके बाद उधर सारे देवी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान किए। जनक जी बोल दिए निराश होकर के, और सीता वरमाला लेकर खड़ी हुई हैं। देवी अब जनक जी बड़े चिंतित हो गए और बोले कि सारे देवी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। अगर मैं ऐसा जानता होता तो मैं ऐसा प्रण करता नहीं, और हमें तो यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। इतना सुनते ही छोटे भ्राता लक्ष्मण को बहुत चिंता हो गया कि ये शिव धनुष क्या है। उसके बाद गुरु जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से बोलते हैं, हे राम उठो, मेरी वचन को सुनो और जाओ इस शिव धनुष का चाप खींच करके जनक जी का प्रण पूरा करो और उनको चिंतन से मुक्ति करो। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी उठे और प्रणाम किए गुरुदेव के चरणों में कि हे गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, कहते हुए आगे बढ़े और शिव धनुष को प्रणाम किए। भगवान उधर प्रणाम करते हुए ध्यान दिए और बैठे हुए कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ महादेव देख रहे हैं कि आज वो हमारा शिव धनुष स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण उठा रहे हैं। और मुस्कुराने लगे भगवान भोलेनाथ। जब भगवान उधर से मुस्कुराना शुरू किए तो भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जी धनुष को उठाए और चाप को खींच दिए। खींच करके उसी जगह शिव धनुष को रख दिए। इतने में राजा जनक जी को पूरा चिंतन दूर हुआ और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया और अपने बेटी सीता को बुला करके वरमाला भगवान राम जी के गले में पड़ा। जिस समय वरमाला राम जी के गले में पड़ा उस समय शंकर भगवान सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो इसलिए आज देखा जाए वाल्मीकि रामायण से भगवान का बाल्य अवस्था में इतनी सुंदर लीला है, इतनी अच्छी लीला है कि आप लोग भगवान राम का कथा सुनें और भगवान का ध्यान करें और उठते सुबह राम राम बोलें। आज मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कथा सुनता है उसे कभी कोई चिंतन नहीं होता। जैसे जनक जी का चिंता दूर किए भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जी, वैसे अपने भक्तों की चिंता से मुक्त करते हैं और ऋषि मुनियों को और साधु संतों को चिंतन से दूर करते हैं। वो तो तपस्वी हैं, नारायण हैं। आज देखा जाता है कि हमारे जो है कथा सुनने वाले जितने भक्तगण आए हैं, राम राम नाम लेने में उनको शर्म लगती है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा करने में उन्हें भारी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है सुबह ही उठते राम राम बोलिए। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। सिया बलराम चंद्र की जय।